हैंडसम लग रहे हो और ये रेड लाइट तुम्हें और ज्यादा मच लुक दे रही है। क्या ये सच में लाइव है? क्या तुम सच में हो? अब कैमरे के अंदर से तुम्हें चीटी काट के प्रूव करो क्या? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लगी क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की अगर मेरी हो जाए तो मेरा ये गधा जीवन सुधर जाए। ₹7 लाख। जी सर। सर आप प्लीज उस लड़की को ढूंढ दीजिए। उसके पास अभी भी मेरा वीडियो है और वो मेरे 7 लाख भी। शर्म नहीं आई तुझे ऐसा काम करते हुए? गलती हो गई सर। सर मेरे घर वालों को अगर पता लग गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। सर प्लीज बचा लीजिए सर। तो ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। वीडियो दिखाओ दिखाओ। विकास, हमें इसे ट्रेस करना होगा। डेटाबेस, रिवर्स इमेज सर्च, सारे प्रोटोकॉल यूज करने होंगे। पता तो चले कि ये लड़की है कौन। यस सर। फिलहाल तो आप एक FIR फाइल करो। हमें जैसे कुछ पता चलता है हम आपको फोन करेंगे। जी सर। अमन सर आइए। 12 घंटे में 20,000 व्यूज। सर ये वीडियो तो वायरल हो रहा है। इस लड़की का पूरा कांड ना समझ में नहीं आ रहा। 7 लाख का चूना लगा के इसने खुदकुशी कर ली। कुछ पता चला मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया? देखिए यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि आखिर आपकी बेटी ने सुसाइड क्यों किया। कैसे बता सकता हूँ? जिस समय मेरी बेटी इस घर में अपने आप को फांसी लगा रही थी, उस वक्त मैं चैन से सोया हुआ था। इस 4 दीवारी के बाहर सब लोग सब कुछ लाइव देख रहे थे और मैं इस घर में रह के भी उसकी कभी तकलीफ नहीं देख पाया। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती।
मेरी बेटी थी एक बहुत ही शरीफ, नेक दिल और मिलनसार बच्ची। जरूर कुछ गड़बड़ है। पैसे की जरूरत की वजह से मैंने इस घर को 3 लाख रुपए में गिरवी रखा था। मरने के पहले उसने अपने कमरे में मेरे नाम से 3 लाख रुपए का चेक छोड़ा। अब आप ही बताइए, ऐसी बच्ची गलत कैसे हो सकती है? कैसे? 3 लाख का चेक शायद ये वही पैसे हो सकते हैं जो विनोद ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। देखिए, हमें आपकी बेटी का अकाउंट फ्रीज करना होगा। अब ये केस हमारे पास है। इस केस के ऊपर चाहे कितनी भी परतें क्यों ना हो, हम एक एक परत हटा के इसकी जड़ तक जरूर जाएंगे। और अगर आपकी बेटी निर्दोष है तो उसे हम इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। एब्सोल्युटली। आज टेक्नोलॉजी में जो हो रहा है वो इवोल्यूशन ही नहीं, रिवॉल्यूशन है। मोबाइल ऐप स्टोर्स पे ऐसे ऐप्स हैं जहां से मैं आपके ही किसी कॉन्टैक्ट को कॉल करूंगा और उसके स्क्रीन पे आपका नंबर दिखेगा, ना कि मेरा। क्या बात है? अमन जी। जी सर। आपने कभी सूर्या मानव का पॉडकास्ट सुना है? नहीं तो? अरे सुनना चाहिए आपको। क्या कमाल की बात कही है इसने। मतलब देखिए, पहले एक क्रिमिनल को 5, 10, 50 लाख कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। बड़ी गाड़ी करनी पड़ती थी, किडनैपिंग करनी पड़ती थी। लेकिन आज सही कह रहे हैं सर। आज तो बस डेटा हैक होता है, फेस मॉर्फ या क्लोन होता है, वॉइस ऑल्टर होती है और यहाँ तक कि बैंक के OTP तक जनरेट हो जाते हैं। इंडिया इस वक्त साइबर स्पेस का सबसे बड़ा खिलाड़ी। आप यकीन नहीं करेंगे, 2022 में एक डेटा आया था, हर रोज 500 से भी ज्यादा केस एक्सटॉर्शन के दर्ज हुए। कैन यू इमेजिन? तो इस केस में भी आपकी फुल रिसर्च चालू है सर? रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना। टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, नहीं तो अपने सर कब सवाल पूछ दे, है ना? सर ये देखिए। विनोद के अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफर हुए थे वो सीधा उसके अकाउंट से दुबई ट्रांसफर हुए हैं और जिस ऐप पे उसकी नैन्सी के साथ बात हुई थी वो स्विट्जरलैंड बेस्ड कोई कंपनी की ऐप है सर। सर, दुबई के इस अकाउंट होल्डर की डिटेल्स निकालने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्रीज होने के कारण हो सकता है कि वक्त थोड़ा ज्यादा लगे, हफ्ता या महीना भी लग सकता है। इस सब का मोटिव क्या हो सकता है? नैन्सी का सुसाइड लाइव हुआ है। इस सब के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो। सर, नैन्सी की मौत से कुछ ही मिनट पहले उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे और ये ट्रांजैक्शन भी दुबई से हुआ था। ये शायद वही पैसे हैं जो अपने फादर के लिए छोड़ के गई थी। लेकिन सर, बाकी पैसे कहाँ गए? दुबई के इस रेतीले तूफान को छटने में काफी वक्त लगने वाला है। इस रेतीले तूफान के बीच भी डेजर्ट सफारी का एक मौका है विकास। नैन्सी का फोन, उसे डीक्रिप्ट करने पे जोर दो, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। इस आसन के कई लाभ हैं। अगर इसको आप बराबर लगातार करेंगे तो आपके शरीर में कई बदलाव आएंगे और आपकी सोच में भी परिवर्तन आएगा।
ना तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना ही इंश्योरेंस जिसको बेचकर हम पैसा इकट्ठा करें। कैसे करेगी तू ये सब? अरे बाबा, आप ना सारा सरप्राइज ही खराब कर देते हो। जॉब लगी है मेरी एज अ डाइट स्पेशलिस्ट, और वो भी दुबई में। सच? कितनी खुश हूँ मैं। ये ना हमारा लास्ट पेमेंट है, और कल तक तो मेरा जॉब का ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। उसके बाद ना मम्मा सीधा दुबई में टॉप हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाऊंगी मैं। लेकिन बेटा, मम्मा अब ये ना फिल्मी इमोशनल डायलॉग मार के ना इस सीन को क्लिशे मत करो, समझे? चलो। ये देखिए, नैन्सी के डिवाइस ने तो इस केस का रुख ही बदल दिया। इस वीडियो में तो विनोद की जगह कोई और है। यस सर, टेक्नोलॉजिकली ये थोड़ा एडवांस केसेस है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन कोई तीसरा है जिस पूरे कन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कोई मॉडरेटर। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है सर। आजकल एआई टूल्स, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स बच्चे के हाथ में से। इनफैक्ट मेरा भांजा स्कूल में पढ़ता है। जब स्कूल में कोई उसे असाइनमेंट मिलता है तो वो जब घर आकर के लैपटॉप पे सिर्फ असाइनमेंट टाइप करता है और 5 सेकंड से भी कम में उसका असाइनमेंट रेडी होकर के उसके सामने। क्या बात कर रहे हो विकास? हाँ सर, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे काफी सारे सेलिब्रिटीज भी इसका शिकार हो चुके हैं। ये कोई बहुत हाईटेक मामला लग रहा है सर। आज मुझे नैन्सी के फादर जैसा फील हो रहा है, जो अपने आसपास की चीजों से अनजान थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन उसके बारे में मुझे डिटेल में नहीं पता। ऐसे केसेस में क्रिमिनल को ट्रेस कैसे करेंगे? सीसीटीवी, फोन रिकॉर्ड, सबूतों गवाह वाला केस ही नहीं है। इतना हाईटेक क्राइम करने वाला इंसान 2 दिन में तो इतना एक्सपर्ट नहीं बना। यस सर। अच्छा सुनिए ना, मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। जी? ये लंग्स कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्चा लगता होगा? मैम ये सब पेशेंट टू पेशेंट एंड डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। हाँ समझती हूँ मैं, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा मोटा मोटा भी आइडिया दे सके तो मुझे हायर ब्रैकेट भी चलेगा। जस्ट अ मिनट। मैम आपकी मदर को स्टेज 3 कैंसर है, तो कम से कम 25 लाख पकड़ के चलो आप। एक्चुअली मैं ना लंबे वक्त के लिए ना दुबई जाने वाली हूँ, तो मैं शायद पूरा पेमेंट एडवांस में ही क्लियर करके जाऊंगी। एनीवे थैंक यू। मैम ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि सूर्य मानव। बिल्कुल सर। सर आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। मान लीजिए आप कोई पिक्चर देख, उसमें से एक सीन में से हीरो की शक्ल को हटा करके आपकी शक्ल को लगा दें, और ये सब होता कितने समय में? वो 2 मिनट में जो नूडल तैयार होती है सर, उससे भी कम समय में ये सब कुछ हो जाता है। हर जहर का एक एंटीडोट होता है विकास, इसका भी होगा। बिल्कुल होता है सर, और एंटीडोट तो उसके डॉक्टर के हिसाब से होता है। ये तो एआई बनाने वाले भी कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंटीडोट ह्यूमन इंटेलिजेंस हो।
ज्वाला धड़क पड़ी है, तीनों लोक में नजर चढ़ी है, जिगर है ज्वाला धड़क पड़ी है, यदा कदा कभी जहर घड़ी है, बन के जहरिए बरस पड़ी है। इसमें बस नहीं किसी के बस का, काल में भी भौकाल है उसका, something very important. जुल्म की रूह है, धाक है इसकी, कांप है इसका। न्याय और सच की राह भाए, जहाँ दोषी जान लुटाए, जहाँ है जब तक जहाँ है, जहाँ हथेली पर ही उठाए। ऑल क्लियर? यस सर। बाकी की गाइडलाइंस मैं बाद में दूंगा, चाहिए। सर, एक करण नाम के लड़के का सेक्सटॉर्शन का केस सामने आया, राजस्थान से, सेम मोडस ऑपरेंडी। मतलब शिकारी अपना एरिया खुद तय कर रहा है। हमारी बस इतनी तैयारी होनी चाहिए कि वो हमारे एरिया से बच के ना निकल पाए। यस सर। विकास, हमें अपनी जांच का दायरा बढ़ाना होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड छान मारो, देखो वहां इससे मिलते जुलते और कितने केसेस हैं। यमराज के मुंह पर पैसा मारकर तू मुझे निकाल रही है। भगवान तुझे सलामत रखे। चले। सर, हमने 8 ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई किया है जिसमें क्राइम का पैटर्न बिल्कुल सेम है, जिसमें 3 आदमी हैं और 5 लड़कियां हैं। ये 3 आदमी, इनका वीडियो जैसे इनके फैमिली मेंबर को लीक हुआ, इन्होंने आत्महत्या कर ली। बाकी जो 5 लड़कियां हैं, उनका पैटर्न बहुत यूनिक है सर, और उस पैटर्न को हमने नाम दिया है टोकन ऑफ डेथ। ये पहली लड़की सर, महक शर्मा। इसके पिता पर 8 लाख रुपए का लोन था। जैसे ही इसके अकाउंट में 8 लाख रुपए आए, इस लड़की ने खुद से अपना गला काट लिया और खुदकुशी कर ली। ये लड़की, इसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही थी। दहेज में ससुराल वाले 12 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। इस लड़की को 6 बजे 12 लाख रुपए मिलते हैं। 6:30 बजे उन 12 लाख रुपए को ये लड़के वालों के घर तक पहुंचाती है। तकरीबन 8:30 बजे इस लड़की ने भी सुसाइड कर लिया, और बाकी 3 लड़कियों ने भी, इंक्लूडिंग नैन्सी, इसी पैटर्न पर सुसाइड कर लिया। मतलब जैसे इन सबकी फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व हुई, इन्होंने सुसाइड कर लिया। सर, इस नैन्सी ने लाइव जाकर सुसाइड किया था, और मुझे लगता है कि बाकी की लड़कियों ने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया। और इसके केस की डिटेल्स में तो ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। डार्क वेब सर, डार्क वेब में ऐसे कई सारे वेबसाइट हैं जिसमें सुसाइड के वीडियोस पाए जाते हैं। डार्क वेब? यस सर। सर, इसे तो जानते हो? ऑफ कोर्स, आइसबर्ग। यस सर, आइसबर्ग। जो आइसबर्ग हम देख रहे हैं, एक्चुअली वो अपने हिस्से का 10% भी नहीं, उसका 90% जो है सर, वो पानी के नीचे है। सर, ये हमारा इंटरनेट है, 10% ऊपर, बाकी का 90% नीचे। वैसे ही जो इंटरनेट आम आदमी और हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरनेट का 10% भी नहीं, बाकी का सबमर्ज, यानी कि डीप वेब। और उस डीप वेब का एक भाग है डार्क वेब। फिर तो इस डीप वेब से एक आम आदमी जितना दूर रहे उतना अच्छा, क्योंकि उनकी एक एक्टिविटी भी उन्हें इस डीप वेब का टारगेट बना सकती है। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, 20 सेकंड के अंदर सारे सुसाइड के वीडियोस आ गए। ऐसे दुनिया भर के साइकोपैथ्स ने इस सुसाइड को अटेम्प्ट करने के लिए हजारों खर्च किए। ये किस चीज का टाइमर है? सर, ये डार्क वेब पे आने वाले अगले लाइव सेशन का टाइमर है। यानी ये फिर से किसी का शिकार करने वाले? कैसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? हमारे पास नहीं है सर, इसका सर्वर इंडिया में नहीं है, और ना ही इसके ज़्यादातर यूज़र। इनफैक्ट हमने जो अभी लैपटॉप यूज़ किया है, इसे भी हमें अपने IT सेल को देना होगा हमेशा के लिए। एक बार डार्क वेब को एक्सेस किया तो हमारा लैपटॉप भी कॉम्प्रोमाइज हो गया सर। मुझे नहीं पता कैसे, पर हम फिर से किसी लड़की या लड़के का शिकार होने नहीं दे सकते। इस जंगल में पहले ही बहुत शिकार हो चुके, और वक्त आ गया इस जंगल को आग लगाने का। अच्छा मम्मा,
मेरे बिना रह लोगी ना? क्यों नहीं रह लूंगी? जब तू पैदा नहीं हुई थी तो मेरी देखभाल तू करती थी। हाँ, अब तो और ऐसे रहूंगी मैं। सही है, एक रात में पलटी मार दिया। अब चल, तेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, देर हो जाएगी। मैं अभी कॉल करता हूँ। डार्क वेब फिर से एक्टिव और लाइव हो गया सर। इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं ये लोग। और हमारे पास सिर्फ 59 मिनट्स है। हमारे पास ना ही कोई डायरेक्शन है, ना क्लू है कि इस लड़की तक पहुंचेंगे कैसे। माय डियर फ्रेंड्स, ब्लैक स्वान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। यहाँ थ्रिल है, से डिस्प्लेजर है। यहाँ आप अपनी ताकत की वैल्यू पहचान सकते हैं। आप में से कौन है जो अपने 50,000 की वैल्यू पहचानना चाहते हैं? आज आप देखेंगे कि दुनिया में राज करने के लिए दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनने की कोई जरूरत नहीं। टाइमर खत्म होते ही मैं खुद को खत्म कर दूंगी। सिर्फ 54 मिनट्स है हमारे पास इस लड़की की जान बचाने के लिए। इस दुनिया में लड़कियों को पैसे के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। इट्स एन अनफेयर वर्ल्ड। अमन सर, इस लड़की की फोटो सर्च करो जल्दी। मिल गई सर। इसका नाम मानसी वर्मा है, यही लाजपत नगर में रहती है। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता चल रहा, लेकिन कॉलोनी का पता चल गया सर। मुझे नहीं लगता ये इस वक्त अपने घर पे है। इसके घर पे किसी को भेजो, शायद कोई लीड मिल जाए। जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। यस। ये फ्लोर प्लान किसी होटल का है जिसकी एग्जिट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। हम लकी है कि लड़की इसी शहर की। दरवाजा देख के लग रहा है कि टीक वुड का बना है। मतलब ये होटल 10-15 साल पुराना है, क्योंकि उसके बाद हर जगह प्लाईवुड यूज होने लगा था। विकास, हमारे शहर के उन सारे होटल्स की लिस्ट निकालो जो 10-15 साल पुराने हैं और जिनकी एग्जिट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। सर, सर, कांस्टेबल अग्रवाल लड़की के घर के पास ही पेट्रोलिंग पे थे। वो कुछ ही मिनट में वहां पे पहुंचते मुझे कॉल करेंगे। अग्रवाल जी, आप बहुत जल्दी पहुंच गए। मेरी बेटी भी इसी उम्र की है मैडम, मैं आपके साथ हूँ। इस बच्ची को किसी भी हाल में बचाना है। मैंने दरवाजे की घंटी मारी है, अभी तक किसी ने खोला नहीं। माताजी, मानसी यहाँ रहती है? जी हाँ, बोलिए। मुलाकात हो सकती है? नहीं, वो आज ही दुबई के लिए गई है। कुछ प्रॉब्लम हुआ? मैडम, सुना आपने? वो कहीं नहीं गई है, यही है। मेरी बात कराओ इनसे। बात कीजिए। हेलो जी नमस्ते। एक्चुअली मानसी का पासपोर्ट रिन्यूअल पेंडिंग है। क्या आप बता सकती हैं आपकी उससे लास्ट बातचीत कब हुई थी? सर, वो सुबह जब दुबई गई थी तभी मेरी बात हुई थी। सब ठीक है ना? मानसी ठीक है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ जी, सब ठीक है। वो गवर्नमेंट का नया रूल बना है
कि पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए फाइनेंशियल डिटेल्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स बताना जरूरी है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इंफॉर्मेशन पक्की है। सर उसकी अभी अभी दुबई में जॉब लगी है और कंपनी वालों ने उसको 25 लाख रुपए भी दिए हैं मेरे इलाज के लिए। सर बहुत बढ़िया कंपनी है उसकी। थैंक यू। अगर अगले 20 से 50 मिनट में वो आपको फोन करे तो उसे कहिएगा कि प्लीज हमें कांटेक्ट करें। हाँ जी सर। मतलब बाकी लड़कियों की तरह इस लड़की को भी सुसाइड करने से पहले ही टोकन ऑफ डेथ दे दिया गया। सर 3 होटल मिले जो मानसी के होटल के डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं। ये तीनों होटल 10 से 15 साल पुराने हैं और इनकी एग्जिट फेसिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट की है सर। वेरी गुड विकास, जल्दी से इन तीनों होटल्स को फोन लगाओ और पूछो क्या मानसी वहां है या नहीं। यस सर। ठीक है, जल्दी बताओ। कुछ पता चला? नेगेटिव सर, अभी तक तो मानसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हो सकता है कि वो नाम बदल के होटल में रुकी। उसने मॉर्निंग में चेक इन किया होगा। होटल वाले इसका नाम नहीं पहचानते लेकिन इसकी शक्ल तो पहचान सकते हैं। इन तीनों होटल्स में मानसी की फोटो भेजो जल्दी। 3 होटल, 340 कमरे। सुबह के टाइम में कोई और स्टाफ होगा और अभी कोई और स्टाफ होगा सर। 36 मिनट है हमारे पास और 36 मिनट में 340 कमरे खा लिए। एक काम करते हैं, हम ये तीनों होटल्स आपस में बांट लेते हैं। उन तीनों होटल्स के मैनेजर्स को फोन करके बोलो कि वो मानसी को होटल में ढूंढे। उन्हें कहना कि हम भी वहां पहुंच रहे हैं। मानसी के इतने करीब आके हम हार नहीं मान सकते। आई नो इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, पर हमें हर हाल में मानसी को बचाना है। अमन, मेरे टैब में वेबसाइट ओपन करो। आई कांट लूज मानसी नाउ। जल्दी। जिगर है ज्वाला धड़क बड़ी है। तीनों लोक में नजर बड़ी है। जिगर है ज्वाला धड़क बड़ी है। यदा कदा कभी जहर घड़ी है। बन के जहरी है बरस पड़ी है। इसमें बस नहीं किसी के बस भौकाल पे भी भौकाल है उसका। उठे हर जुर्म की रूह है। धाक है इसकी, कांप है इसका। सच की राह भाए जाबाजों सी जान लुटाए। जान है जब तक जान है जान हथेली पर ही उठाए। तेजाबी हो हाजिर जवाबी हो ढंग लड़ाकी हो रंग रूबाबी। अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी। लहू से अपने लिखे कहानी से इनकलाबी। अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी। खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी। हेलो अमन। सर मैं आप ही को फोन करने वाली थी, मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ। अमन, मानसी उसी होटल में है जहां पर तुम जा रही हो। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। आई नो सर, आई विल बी देयर सर। ओके। ये हुई ना बात। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, 50,000 में मानसी की जिंदगी हुई अब मिस्टर लाइफ हैकर की। वाह क्या तरीका है। मानसी, फौरन अपने छत पर जाओ और अपनी जिंदगी के आखिरी 12 मिनट में अपने व्यूअर्स को खुश कर दो।
हाँ बोलो। सर लगता है वो लड़की अब यहाँ नहीं है सर। ये नहीं है? क्या उस कमरे में कोई क्रीम कलर का बैग है? हाँ सर है। तो जल्दी छत पे भागो, वो लड़की कूदने वाली है, जल्दी। आप वेट कीजिए, ब्लैक स्वान ने जो वादा किया था वही होगा। बस 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 बस, दिल्ली पुलिस। चल फोन दे, फोन दे। अपराध के अंधेरों में रहने वालों के लिए सच्चाई की रोशनी से बच निकलना मुश्किल है, समझे? चलो। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। जिस सुजीत के नाम पे तू अपना धंधा चला रहा था वो कोई और नहीं बल्कि तेरा सगा छोटा भाई था, जिसने आज से 5 साल पहले सुसाइड कर लिया था। इनफैक्ट उसकी मौत से ही तेरा धंधा शुरू हुआ था, क्योंकि तेरा पहला टारगेट कोई और नहीं बल्कि तेरा छोटा भाई सुजीत ही था। एकदम सही कहा आपने, लेकिन मैं कोई शॉक रिएक्शन नहीं दूंगा। रिसर्च काफी अच्छी है आपकी। जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का धंधा अच्छा चल ही रहा था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? पर्सनल और प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन के लिए। जरा सोचिए, दुनिया में हजारों लोग मेरे ऑनलाइन आने का हर महीना इंतजार करते थे। जरा सोचिए क्या चलता होगा उन लड़कियों के दिमाग में, जिनकी जिंदगी, जिनकी सांसों का फैसला मेरे हाथ में होता था। आप समझ रहे हो क्या फील है ये? जब हजारों अनजान लोग आपसे मिले बिना, आपको देखे बिना, हर सांस में आपके बारे में सोचे। दुनिया वालों का तो पता नहीं, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि तेरी हालत इतनी बदतर बना दूं और जिंदगी भर सांस लेते वक्त भी तू ये सोचे कि आखिर ये तूने पागलपन किया क्यों। तू जब से गई थी ना तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था बेटा, पर अब तुझे सही सलामत देखकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है उसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब आप ये बॉलीवुड फिल्मी इमोशनल डायलॉग मार के ना
सीन को क्लिशे मत कीजिए। अब से ना मैं आपको इंग्लिश मूवीज दिखाया करूंगी। जिंदगी में हर परेशानी का हल है, लेकिन उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। बुजुर्गों के इलाज के लिए कई स्कीम्स हैं और कई जगह सरकार मुफ्त में इलाज कराती है। हम आपकी माँ की अच्छे से ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बस एक कॉल करिएगा। न्याय और सेवा ही हमारी टीम का लक्ष्य है। ये खाकी आपकी है। नमस्ते। खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी अपनी खाकी, लहू से अपने लिखे कहानी से बड़ी